राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय झारखंड दौरे के दूसरे दिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से आदिवासी कार्ड खेला। यह आदिवासी कार्ड उन्होंने इसलिए खेला क्योंकि अगले ही वर्ष झारखंड में लोकसभा के भी चुनाव होने हैं और विधानसभा के भी। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी होने के नाते यहाँ पर आदिवासी कार्ड खेला, क्योंकि उनको इस आदिवासी के वोट को अपने वोट बैंक में तब्दील करना है और इसके लिए वे समय समय पर प्रयास करते रहते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दूसरे दिन के कार्यक्रम जो खूंटी में आयोजित था, वो महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी पहचान जो पहले जंगल, जल और ज़मीन से हुआ करती थी, वह अब यूरेनियम अभ्रक में तब्दील हो गई है और हमारे इससे खनिज से पूरा देश प्रकाशित हो रहा है। लेकिन हम खुद अंधेरे में रह रहे हैं, हमारी दशा नहीं सुधर रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के विकास के लिए केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकार, ये दोनों ही सरकारें मिलकर योजना बनाती हैं, लेकिन इसका वास्तविक लाभ आदिवासियों को नहीं मिल पाता है और इस वजह से आदिवासी यहाँ से पलायन कर जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हेमंत सोरेन जिसके कार्यकाल को अगर देखा जाए तो पिछले 13 महीने और अभी जो लगभग 4 साल पूरा होने पर है, इसको लेकर के वे 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, दोनों को अगर मिला दिया जाए। फिर भी उन्होंने अगर केंद्र की सरकार की योजना को छोड़ भी दिया जाए तो उनकी खुद राज्य सरकार की योजना आदिवासियों को लाभ क्यों नहीं दिला पाई, या हर किसी को सोचना होगा, आदिवासियों को भी और हेमंत सोरेन जी को भी और झारखंड के तमाम लोगों को। इस अवसर पर उन्होंने एक अच्छी बात यह जरूर कही कि केंद्र सरकार जो एमएसपी तैयार करती है वनोपज की, वो काफ़ी कम है। जिस लाख को केंद्र की सरकार 300-400 रुपये एमएसपी तय करती है, वो बाज़ार में 1100-1200 के भाव बिकता है। करंज जिसका एमएसपी 22 से 24 रुपये प्रति किलो है, उसे यहाँ से खरीद कर 400-500 रुपये के मूल्य में बेचा जाता है और इसमें केंद्र सरकार वृद्धि करे और ऐसा न कर पाने की स्थिति में राज्य की सरकार एक फेडरेशन बनाकर इसमें प्रयास करेगी। यह एक अच्छी बात है, लेकिन पिछली बातें जो आदिवासियों को वो एक पीड़ित की तरह प्रस्तुत करते हैं अक्सर, उसको लेकर अगर राष्ट्रपति के ठीक उसके एक दिन पहले जब यहाँ पर वो उद्घाटन कर रही थी झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने अपने बारे में खुद कहा कि आदिवासी समाज में जन्म लेने का उन्हें बड़ा अभिमान है, इसलिए कि आदिवासी समाज में कई ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे समाज में नहीं हैं। उन्होंने एक प्रतिष्ठित रूप में आदिवासियों को प्रस्तुत किया, जबकि हेमंत सोरेन आदिवासियों को हमेशा एक पीड़ित के रूप में पेश कर उसे अपने वोट बैंक में तब्दील करने का प्रयास करते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने यहाँ पर आदिवासी कार्ड कई अवसरों पर खेला है। 1932 का खतियान का मामला कितना जोर पकड़ा और फिर इसमें किस प्रकार से झारखंड के लोग बंटते चले जा रहे थे 2 समूहों में, आदिवासी मूलवासी जिनके पास 1932 का खतियान है और जिनके पास नहीं है। भले ही इसे तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने लौटा दिया। इसके बाद फिर उन्होंने इसी आधार पर 32 के खतियान के आधार पर ही स्थानीयता को देकर के उन्हीं लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, जिसे हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार कर दिया। हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए इस मुद्दे को लेकर भी नहीं बढ़े। न तो उन्होंने जब 1932 खतियान को रमेश बैस ने लौटाया उस पर विचार करने के लिए, उस पर भी उन्होंने कोई विचार नहीं किया। अभी हाल में उन्होंने जो एपीपी की नौकरियां दी हैं, उसमें से भी यह देखना होगा
कि क्या जिस बात को वो बोलते हैं और ये प्रकार का जोहार खतियान यात्रा निकाल कर लोगों को बताते हैं कि हर हाल में 1932 का खतियान लागू होगा, तो क्या इस नौकरी में भी वह लागू हुआ? यह सरकार को बताना होगा कि किस तरह की बातें जो वो किया करते हैं आदिवासियों को लेकर, क्या वही जायज़ है? और क्या एक मुख्यमंत्री के रूप में उनके अन्य सारे लोगों के लिए कोई कर्तव्य नहीं बनते हैं? इसी प्रकार जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि सरना धर्म कोड को वो लागू करवाएं केंद्र सरकार से जनगणना के कोड के रूप में, क्योंकि इससे ही आदिवासी समाज का विकास होगा। अब समझिए कि किस प्रकार से ये विकास होगा उसमें सिर्फ सरना धर्म कोड लागू हो जाने से। और क्या राष्ट्रपति इस प्रकार कर सकती हैं? क्या राष्ट्रपति को किसी जाति विशेष के बंधन में बांधा जा सकता है? वे तो इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ गए होते हैं और उनके लिए हर समाज अपना होता है और हर समाज के लिए भी राष्ट्रपति अपना होता है। राष्ट्रपति के कार्य करने का भी एक तरीका होता है, उसके तहत ही वो काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वो केंद्र सरकार को कुछ कह दें और फिर वो उसी रूप में लागू हो जाएगा, जैसा कि हेमंत सोरेन ने आग्रह करने के पीछे अपने मन में विचार किया होगा। अब इस प्रकार की बातें कहाँ तक जायज़ है, यह सभी लोगों को विचार करना होगा कि झारखंड में आदिवासी और गैर आदिवासी कैसे विकसित हों।